नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं पीएमईजीपी जब लोन आपका सैंक्शन हो जाता है या पीएमईजीपी लोन के लिए आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो ईडीपी ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? ईडीपी ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। तो ये ईडीपी ट्रेनिंग क्या होता है, इसमें कितना मार्क्स लाना जरूरी होता है और ईडीपी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। समझे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमसे एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, मॉड्यूल कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत सालों का एग्जाम दे चुका है और ये पीएमईजीपी लोन है ना, ऑल इंडिया में वैलिड होता है। और हमारे पास जो एग्जाम दिलवाने के लिए आते हैं, ऑनलाइन ही मैं आपका एग्जाम दे दूंगा। मैं अपने सिस्टम में लॉगिन करके मैं आपका ये एग्जाम दूंगा। तो इसमें क्या है कि जैसे ग्रेड ए प्लस प्लस कैटेगरी मैंने दिलाया है। 11 टोटल 1100 का इनका ट्रेनिंग हुआ था, एग्जाम हुआ था 1100 मार्क्स का। उसमें मैंने 1040 मार्क्स दिलाया है। 94.5% मार्क्स इनको मैंने दिलाने का काम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि 5 या 7 लाख से नीचे आपका है तो जैसे लोन आपका सैंक्शन की बात तो अलग है, आपने अप्लाई किया होगा। होता है कि लोग 10 लाख से ऊपर कराता है या तो 7 में, वही मैं कहना चाहता हूँ। अगर 7 लाख से ऊपर है तो आप में 11 मॉड्यूल होंगे, वहीं अगर 7 लाख से कम है तो आप में 5 मॉड्यूल होगा। समझे? तो ये आपका ट्रेनिंग कितना दिन चलता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेनिंग है ना 10 दिन तक आपको चलेगा। 10 दिन रहता है, लेकिन 11 मॉड्यूल है तो 11 दिन में आपका समाप्त होगा, है ना। 11 मॉड्यूल है तो 11 है 11 डेज में एंड हो जाएगा आपका ट्रेनिंग। और इसमें जैसे कि कितना मार्क्स पासिंग मार्क्स कितना जरूरी है, मार्क्स कितना जरूरी है पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स से तो कम से कम आपका ग्रेड सी में अगर आपका बिजनेस जाता है तो ये आपका 33% मार्क्स है। तो 33% से कम मार्क्स रहेगा तो आपका तो कितना मार्क्स आना चाहिए, तो ये मोर देन आपका आना चाहिए 33% से ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो ही आप पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये किसी किसी में 33% रहता है तो किसी किसी में 50% रहता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जी ही आप एग्जाम मॉड्यूल के बाद असेसमेंट एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम ये आपको शो करेगा। असेसमेंट एग्जाम के टाइम ये शो करता है आपको। समझे? तो ये अगर मान लेते हैं कि आपका 33% से लेके 50% के बीच में है तो आपका जो ग्रेड आपका कंपनी ग्रेड बी में जाएगा। 50% से 75% के बीच में रहेगा तो आपका कंपनी जो है ए ग्रेड में जाएगा। वहीं अगर आपका मार्क्स जो है 75% से लेकर के 90 के बीच में है तो ए प्लस ग्रेड में जाएगा। वहीं आपका जो मार्क्स है 90% है तो ग्रेड ए प्लस प्लस में जाएगा। तो वहीं मैंने बहुत का ग्रेड जो है ए प्लस प्लस दिलाने का काम किया है। मैं आपको सिंपल भी बता रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं इनका मैंने एग्जाम दिया था तो कैटेगरी ए प्लस प्लस में गया है। 94% है तो मैंने 90 प्लस मार्क्स लाया है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी है 93 में है, ये प्लस प्लस ग्रेड है। और भी है, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे और भी है। देखिए किसी किसी में जो है ना पासिंग मार्क्स जो है कम से कम 50% लाना जरूरी होता है। जब आप असेसमेंट जब खोलेंगे ना, एग्जाम जब ये देने जाएंगे ऐसा इंटरफेस आएगा। 50% से कम था ग्रेड बी, 50 से 75 तक ग्रेड ए, 75 से 90 ग्रेड ए प्लस, 90 प्लस तक ग्रेड ए प्लस प्लस, ये आपको आएगा। समझे? यहाँ पे देख सकते असेसमेंट टेस्ट से पहले ये आपको शो करता है। और भी लोगों का मैंने एग्जाम दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं 90 प्लस ही सभी को आया है और ये आपका ग्रेड ए प्लस प्लस में है। और भी है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका भी ग्रेड ए प्लस प्लस है, बहुत का है।
मैंने बहुत का दिलाया है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे ये नंबर है, आप ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। हो सकता है कॉल ना लगे, तो कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सएप एक बार जरूर कर लीजिएगा। ऐसा आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, समझे? ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और यही सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। ईडीपी ट्रेनिंग मैंडेटरी है सभी के लिए, समझे? या तो लोन सेंक्शन से पहले आप ट्रेनिंग कर सकते हैं या लोन सेंक्शन के बाद कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि लोन सेंक्शन के बाद कीजिएगा तो ठीक रहेगा। इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके अप्लाई कर दीजिए और जब लोन सेंक्शन हो जाता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगा। आप सिर्फ हमसे एग्जाम दिलवाइएगा तो एग्जाम का चार्ज आपको लगेगा। और वहीं अगर मान लेते हैं कि लोन सेंक्शन नहीं होता है, आपको होता है कि भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ बनाने जाएं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने जाइएगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले भी आपसे हो सकता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाले जो सी होता है, चार्टर अकाउंटेंट होता है, वो आपको, मैंने आपको बताया ना सीए, देखिए इसमें प्रोसेस क्या है पीएमजीपी के लिए। जो जितने भी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड हो गया, और इसमें मेन क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो बनाना होता है, समझे? तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना करके अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई अगर हमसे करवाना चाहिएगा तो मैं आपका अप्लाई भी कर दूंगा, समझे? ये ईडीपी ट्रेनिंग आपका, जैसे लोन अगर मान लेते हैं कि आपने अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के कितने दिन बाद आपका ये होता है। तो जब जैसे कि माने आप अपने अप्लाई किया है तो कम से कम 2 मंथ आपको लग जाता है पूरे प्रोसेस में, समझे? आपका अप्लाई के बाद, पीएमजीपी के बाद तो लोन सेंक्शन हो जाता है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये बताया गया है कि ये पीएमजीपी बेनिफिशियरी जो है का बोला जा रहा है कि देखिए हुज है ना, हुज लोन हैज बीन सेंक्शन। अगर लोन सेंक्शन हो जाता है तब यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग में करेंगे। अगर लोन आपका सेंक्शन नहीं हुआ तो न्यू अप्लीकेंट वांट टू अप्लाई फॉर पीएमजीपी लोन, यानी पीएमजीपी लोन के लिए आपने अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। वहीं यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये ईडीपी ट्रेनिंग के लिए आपका है। और जो भी आपका नंबर है वो नंबर यहाँ पे डायल करेंगे, जो भी नंबर होगा नंबर जो यहाँ पे डायल करना है। इसके बाद वेरीफाई कर देना है। ये आपका आ जाएगा आईडी पासवर्ड, ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डाल करके लॉगिन कर जाना है, समझे? यहाँ पे लॉगिन करके और यहाँ पे साइन इन कर लेना है। साइन इन आप जो ही करेंगे तो ये आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, नाम लिख के यहाँ पे आएगा, समझे? तो जो भी यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका नाम लिख करके आएगा और नाम लिख के आने के बाद यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। यहाँ एजुकेशन प्रोग्राम या यहाँ पर जो है इंटरप्राइज प्रोग्राम। तो ये क्या है कि इंटरप्राइज प्रोग्राम में जा करके अगर मान लेते हैं कि आपका लोन अगर 7 लाख से कम है तो ये वाला ट्रेनिंग करेंगे। अगर आपका लोन 7 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पे ये वाला ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो वही जो है यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन जो है यहाँ पे 6,000 के आसपास आपको ट्रेनिंग का ही लग जाएगा। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि पहले आप क्या कीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आप अप्लाई कीजिए। जब आपका लोन सेंक्शन हो जाता है तो ये आप चार्ज से बच सकते हैं, ये चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो इसके लिए पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके अप्लाई कर दीजिए। अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वही आपको अप्लाई वगैरह सब चीज कर देगा। अगर वो अप्लाई नहीं करता तो सिर्फ आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए, आधार कार्ड सभी जो डॉक्यूमेंट मेरे पास भेजिएगा, मैं आपका अप्लाई कर दूंगा पीएमजीपी लोन के लिए, समझे? तो ये आपका बात था, समझे? तो मैंने आपको बताया, आई होप ये वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। मैं और बता देता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों का एग्जाम दिया है, उसका कुछ डेमो मैंने बताया। तो मैंने एक चैनल भी बना रखा है ईडीपी ट्रेनिंग का पीएमजीपी लोन के लिए। उसमें मैं पूरा अपडेट करता रहता हूँ कि जिनका मैंने एग्जाम दिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारा लोगों का एग्जाम दे चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा बहुत का मैंने एग्जाम दिया है और उनका यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने बताया है जैसे कि यहाँ पे कोई लोग अगर कहेगा सर हम मुझे पीएमजीपी
कैसे, तो मैंने आपको इनको बताया था कि सर कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्या होगा। मैंने इनको बताया कि कोई प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए प्राइवेट भी चलेगा, पता कीजिए और वहाँ से आप क्या कीजिए, सीए से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लीजिए और ऑनलाइन कीजिए, है ना। तो कैसा ट्रेनिंग भी हो रहा है। तो वही मैंने इनको बताया कि लोन सेंक्शन के बाद ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन हो जाने के बाद जब लोन पास हो जाता है तो 10 दिन का ट्रेनिंग होता है ना। वही मैंने इनको बताया कि पीएमजीपी जो ईडीपी ट्रेनिंग लोन सेंक्शन के बाद करना ठीक रहेगा। आईडी पासवर्ड जो है आपको डिपार्टमेंट फ्री में देगा, जो वही मैंने आपको बताया था ना कि जो तो फिर वही मैंने इनको बताया। अभी आपको जो थोड़ा बैक में जाइएगा तो वहाँ पे मैंने बताया कि जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है वो सब्सक्रिप्शन से आप बच सकते हैं कि जब लोन सेंक्शन हो जाता है तो, समझे। ये जानकारी का अभाव रहता है, मैंने आपको बता दिया बहुत सारे लोगों का। तो ये आप देख सकते हैं मैंने बहुत लोगों का 98, देखिए किसी किसी का मैंने 98 नंबर तक मैंने दिलाया है ना। 98%, 98.1% तक मैंने दिलाने का काम किया है। तो आई होप आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका एग्जाम दे दूंगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए बीएसटी ऑल टी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।